एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 के विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो आपकी एग्जाम आने वाली है 13 दिसंबर से 13 दिसंबर से जो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, उसी का पेपर हम लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न आने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ सामाजिक पेपर हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेट। तो यही पेपर आपका आने वाला है जिसमें आपके पूर्णांक होने वाले हैं 42 नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं पूरा पेपर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसे करने की कोशिश करेंगे और इसे याद कर लेंगे ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 में से 42 अंक आपको प्राप्त हो। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ ध्यान रखिएगा 1 से 20 तक के प्रश्न है 1 अंक के, 21 और 26। 21 से 26 तक के प्रश्न है 2 अंक के और 27 और 28 प्रश्न है आपका 5 अंक का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वह व्यक्ति कहलाता है पुरातत्वविद। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। सेकंड है अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? कौन से औजार बचे हैं? पत्थरों के औजार। थर्ड है महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला? तो यहाँ मिला है मोहनजोदड़ो शहर में। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? खानपान में विविधता है, धर्म में विविधता है, भाषा में विविधता है, मनुष्य में विविधता नहीं है। मनुष्य एक प्रजाति है, तो यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ है कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कानूनी रूप से खत्म जाति नहीं हुई है, खत्म धार्मिक भी नहीं हुई है, समानता है। तो अस्पृश्यता जो छुआछूत की जो थी प्रथा, उसे खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। सिक्स्थ है सरकार का काम है। क्या काम है सरकार का? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, कानून बनाना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। उपयुक्त सभी को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। सेवेंथ है भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? भारत में सरकार चुनी जाती है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। एट्थ है सूर्य की सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह है बुध। नाइन्थ क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 10th है वंश भास्कर के लेखक हैं। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, नीचे आपको रिक्त स्थान वाले जो वाक्य दे रखे हैं उनके रिक्त स्थान में आपको इन दिए गए शब्दों में से कोई भी करेक्ट शब्द को चूज करते हुए उन्हें पूर्ण करना है। 11th है पृथ्वी की रिक्त स्थान प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां हैं? 2 प्रकार की। तो यहाँ लिख देंगे 2। 12 है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे खाका। 13 है ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ लिख देंगे मेरवाड़ा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो यहाँ लिख देंगे अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। 15 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहाँ लिख देंगे ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ आपको कुछ कथन मिलेंगे जिनकी आपको पहचान करनी है कि वह सत्य है या असत्य है। जैसे 16 है लद्दाख एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जी नहीं, लद्दाख सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, समुद्र कहीं भी नहीं है उत्तर में। तो यहाँ असत्य लिख देंगे इसे। 17 है सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। जी हाँ, सही है, ये भी सत्य लिख देंगे। 18 है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। जी हाँ, ये भी सही है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। नेक्स्ट है दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। जी नहीं, ये असत्य कथन है, उत्तर दक्षिण में दिशा में भी होती है। तो यहाँ असत्य लिख देंगे। 20 है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। जी हाँ, ये भी सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 21 क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक लक्षण लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार की जो आवश्यक लक्षण है वो लिखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। सरकार को अपनी निर्णय और कदमों का आधार और सफाई देनी होती है। 22 क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं।
23rd क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो यहाँ से लिखेंगे, जब उत्तरी गोला सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। 24वां प्रश्न है, पांडुलिपियों और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियों और अभिलेखों में अंतर बताना है। तो पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख पत्थर या घालू जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। 25वां प्रश्न है, मानचित्र पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ लिखेंगे, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है मानचित्र की पैमाना। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। ठीक है। जो रेड क्लिफ रेखा है वो हमारा जो भारत विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा होती है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। 27 क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। ध्यान रखिए ये 5-5 अंक के है, तो आपको ये प्रश्न जरूर आवश्यकता रूप से करने ही है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे हाफ इसका। तापमान के आधार पर भूमंडल को निम्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ए है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 23 डिग्री 1/2 अक्षांशों के मध्य मिलता है। इस कटिबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूर्य की किरणें वर्ष भर में सभी जगह कम से कम एक बार लंबवत चमकती हैं। मौसमी परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। गर्मी एवं सर्दी लगभग एक जैसी होती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। इस कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री 1/2 से 66 डिग्री 1/2 अक्षांशों के मध्य है। इस ताप कटिबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ सूर्य कभी बिल्कुल सीध में नहीं होता है। दिन और रात को अंतर बढ़ता जाता है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़। शीत कटिबंध, यह कटिबंध दोनों गोलार्धों में 66 डिग्री 1/2 अक्षांशों से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। इस कटिबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। यह सबसे ठंडा प्रदेश है। अधिकांश समय तापमान यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ध्रुवों पर यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। जलवायु की जटिलता के कारण यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगरों की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे, नगर को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर पश्चिमी भाग ऊंचा, पूर्वी हिस्सा नीचा रखा जाता था। 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी व ईंटों के मकान बनाए जाते थे। सड़कें चौड़ी और समकोण पर काटती थी। पानी के लिए निकास व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था थी। यहाँ के लोग कांसे से बनी चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है, बहुत ही विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ इनकी विशेषताएं लिखी हमने। तो ये थे टोटल आपके 28 प्रश्न। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी आपको प्रश्नों के हल बता दिए हैं। बस आपको क्या करना है, इन्हें लर्न कर लेना है, इन्हें याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 मार्क्स, 42 में से 42 हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल पेपर है, ध्यान रखिए, इसे याद करके जाना है आपको। और स्कूल राज थ्योरी चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने पूर्णांक आपको हासिल हुए अपने अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र में। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से आपकी हो एग्जाम, और आप अपनी क्लास में टॉप कर सके। और स्कूल राज थ्योरी आपको अपनी सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। और आपकी जो एग्जाम हो जाए तो आप हमें जरूर बताइए कि आपने कितने पूर्णांक हासिल किए हैं। बस आपको क्या करना है, इन्हें टोटल याद करना है। सेम जो क्वेश्चन के आंसर है आपको याद कर लेने हैं, ताकि आपके एक भी मार्क्स कम नहीं हो। ठीक है, इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।